ये आज की एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को भारत के सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनडीए और नेवल अकादमी में महिलाओं को दाखिला मिलेगा और इसके लिए उसकी ओर से नीति और प्रक्रिया तय कर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सरकार ने ये निर्णय तो कर ही लिया है कि महिला कैंडिडेट जो है वो इन दोनों संस्थाओं में अब दाखिला ले पाएंगी, लेकिन किस प्रक्रिया के तहत इसे अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि मेरे पास एक खुशखबरी है कि रक्षा सेनाओं और के प्रमुखों और सरकार ने आपसी बैठक में तय किया है कि अब महिलाओं को एनडीए और नेवल अकादमी में प्रशिक्षण के बाद स्थायी कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ललन सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललन जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक लंबे दौर से महिलाएं हमेशा से सीडीएस के अलावा एनडीए के तहत भी फौज में जाना चाहती थी, अधिकारियों की पोस्टिंग लेना चाहती थी, लेकिन अब जो रास्ता है वो उनके लिए खुल चुका है। चाहे वो नेशनल डिफेंस अकेडमी रही हो चाहे नेवल अकेडमी, अब दोनों में ही महिलाओं की प्रवेश मिलेगा। देखिए काव्या जी, बहुत अच्छी बात है कि बहुत जमाने से हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवल में हमारी महिलाएं जो हैं अधिकारी के तौर पे बेतौर काम कर रही थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इनको एंट्री मिलती थी, लेकिन कई कोरों में रहने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि हम किसी जगह में अपने आप में कुछ खालीपन या महिलाओं के साथ सही मतलब जजमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये बात पक्की है कि जो हमारी महिलाएं हैं उन्होंने दिखाया भी है, खास करके फ्लाइंग में, कि भैया हम उस जज्बे से काम कर सकते हैं जिसमें एक मर्द उसके लिए काबिल होता है। तो मैं आपको ये पक्का बताना चाहता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में जब ट्रेनिंग करके जो बच्चे निकलते हैं वो हिंदुस्तान के तीनों अंगों में तकरीबन आज के डेट में लेफ्टिनेंट जनरल और उसकी इक्विवेलेंट और जनरल बनने की उसी की उम्मीदें रहती हैं। तो क्यों नहीं लड़कियों को, महिलाओं को जो बेहतर ढंग से अपने एक्शन को कर सकती हैं, तो उनको भी इस तरह का अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिले। और यही बात काफी दिनों से चल रही थी और इसमें प्रक्रिया कुछ चयन की और कुछ उनके काबिलियत की। ठीक है, काबिलियत और उनके चुनाव में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सभी चीज अगर किसी बच्ची में मिलती है तो उसको एनडीए और सीडीए के थ्रू उसको परमानेंट कमीशन मिले और वो भारत के सुरक्षा के लिए अपने दुनिया में अपनी बेहतरीन कामों से एक उदाहरण के तौर पे बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नेवल एकेडमी है, एयरफोर्स है और जो इंडियन आर्मी है, इसमें कोरों के अंदर हमारी महिलाएं अफसर में थी। अब तो जवानों की भी लगातार महिला वर्ग की भर्ती हो रही है। लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और हमारे जो सीडीएस और खास करके जो तीनों अंक के जो हमारे चीफ हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम अपनी प्रक्रिया और अपने चुनाव के सिस्टम और उनके काबिलियत को एक तरीके से हम अपने को मैनेज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से इनको अधिकारी बनाया जाए और भारत के किसी भी सुरक्षा के अंदर इनको बेहतर ढंग से मर्दों के साथ जो कमीशन लेते हैं उनके साथ बराबरी का इस्तेमाल करें। और ये सबसे खुशी की बात यह है कि दुनिया में एक उदाहरण होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं दुनिया के फौज के क्रीम अधिकारी होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वहां से निकलने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और उसके बाद वो अपने स्पेशलाइज्ड इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स हैदराबाद या नेवल एकेडमी केरला में अपने आप को पूरी तौर पर तैयार करते हैं और पूरी नौकरी 58 तक वो बेहतर ढंग से हमारी देश की सेवा कर सकती हैं। और सबसे खुशी की बात, आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है महिलाओं के साथ, उसके लिए ये एक उदाहरण स्वरूप होगा कि भारत में एनडीए के थ्रू 10+2 करने के बाद भी हमारी लड़कियां अधिकारी के लिए चुनाव में आएंगी और भारत के लिए एक अपना नाम रोशन करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ललन सिंह जी, से पहले जब महिलाएं फौज की पेशों को चुनती थी, फौज में जाना चाहती थी, तो उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता था, सीडीएस की परीक्षा देनी पड़ती थी, उसके बाद उनकी भर्ती हो पाती थी। अब एनडीए में प्रवेश मिलने के बाद 12वीं के बाद वो डायरेक्ट जो है फौज में भर्ती पा पाएंगी। ललन सिंह जी, एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि क्राइटेरिया की बात बार बार की जा रही है कि क्राइटेरिया तय किया जाएगा, सारी भूमिका एक बार फिर बनाई जाएंगी, किन मापदंडों के हिसाब से इनको एंट्री दी जाएगी एनडीए के अंदर।
तो वो मापदंड क्या कुछ हो सकते हैं? क्या पुरुषों से बिल्कुल इतर रखे जाएंगे या कोई और क्राइटेरिया सेट किया जाएगा इनके लिए? नहीं, वो देखिए उसकी जो शारीरिक मापदंड होती है वो पहले भी अगर आप देखेंगे तो गढ़वाल के लिए, नेपाल के लिए और कुछ प्रदेशों के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का वो मापदंड अलग हो सकता है, लेकिन एसएसबी जिसको अंतिम में फेस करना पड़ता है इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाने से पहले, वो सेम एनडीए के बच्चों के साथ भी होती है और उसका जो प्रक्रिया होता है वो एक तरह से उसकी जो एग्जामिनेशन का जो उनकी पॉइंट्स होती हैं वो सब तकरीबन एक ही रहेंगी, लेकिन ये बात पक्की है कि वो लड़कियों का उनके मापदंड, उनके जंप, लॉन्ग जंप या उनके एजुकेशनल और उनके जो फिजिकल जो एक्शन होंगी वो उनके मापदंड के अनुसार ही रखी जाएगी। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप नेपाली वर्ग के लोगों को एक लंबाई उनको छूट देते हैं तो उसी तरह से लड़कियों को भी उन चीजों से थोड़ा सा मौका ज्यादा मिलेगा, मगर उनके मतलब ललन सिंह जी, अगर बेसिकली कहा जाए तो जिस तरीके से किसी भी सुरक्षा के क्षेत्र में जब महिलाएं जाती हैं, चाहे पुलिस की भर्ती निकलती है, चाहे पैरा मिलिट्री की भर्तियां निकलती है, इसमें महिलाएं जाती हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भर्तियों में महिलाएं जाती हैं, इन भर्तियों के दरमियान एक क्राइटेरिया महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम रखा जाता है। चाहे दौड़ की बात कर लीजिए, चाहे लॉन्ग जंप की बात कर लीजिए, हाई जंप की बात कर लीजिए, इनमें थोड़ा सा कम रखा जाता है पुरुषों के तबके से, उनकी शारीरिक बनावट को देखते हुए। मतलब ऐसा ही कुछ एक मापदंड जो है तैयार किया जाएगा एनडीए के लिए भी? एकदम काव्या जी, ऐसा ही होगा, लेकिन जब वो ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगी और जब एनडीए के खड़गवासला में जाएंगी तो उनकी जो मतलब फिजिकल एफिशिएंसी या इंडोरेंस या उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और उनके एजुकेशनल जो काबिलियत है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो खड़गवासला जाएंगी तो वो सभी चीजों को, उन सभी मतलब बाधाओं को, जिसको बाधा हम बोलते हैं, लेकिन उसके लिए उनको काबिल बना दिया जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पैरामिलिट्री में अफसर हैं, जवान हैं, ये सभी बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो फौज की जो उच्चतम शीर्ष अफसर है, इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। बिल्कुल, धन्यवाद ललन सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन आज नारी शक्ति की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एनडीए और नेवल अकेडमी में अब महिलाएं अपने साहस का परिचय देंगी। आज तक ग्रेजुएशन के बाद वो सेना में भर्ती हो पाती थी, लेकिन अब वो भी पुरुषों के मुकाबले 10+2 करके सीधा फौजी भर्ती लेंगी।